भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, आतंकी मुर्दाबाद, 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 दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से खबरें निकल कर आ रही थी नेपाल से, जहां पर खास तौर पर मुसलमानों को और खास तौर पर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा था। हमने ये खबरें आपको दिखाई थी। इसका असर भी कुछ ऐसा हो रहा था कि दिखाया जा रहा था कि देखिए हमारे देश में तो है ही, लेकिन नेपाल में भी देखो हिंदू अब जाग उठा है। अब हो गया लेने के देने। जी हां, अब हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। वो कौन सा देश है, क्या हुआ है, क्यों हिंदुओं को भगाने का ऐलान किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं ना कि आप जब अत पार करेंगे तो पूरी दुनिया उसे देखती है। तो जब पूरी दुनिया उसे देखती है तो थोड़ा गंभीरता से सरकारों को भी कदम उठानी चाहिए। लेकिन सरकार जब चुनी ही जाती है, उसको लगता ही यही है कि उसका आधार ही वही है, तो वो क्यों कार्रवाई करेगी ऐसे पर। अब देखिए हालत क्या हो रही है। फिर कहते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये हो रहा है। सबको जय बासुकी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नेपाल में शुरू हो गया हिंदुओं को सताव। आपने मसीह लोगों को सताव करते हुए या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे कि आरएसएस हो या फिर बजरंग हो, उन लोगों ने मसीह लोगों को सताते हैं। ये तो आप ज़रूर सुने होंगे, देखे होंगे भी। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हिंदू को सताया। विदेश में नेपाल में एक हिंदू दूसरे हिंदू को सताया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको ये भी कहा कि तुम हमारा देश छोड़कर चले जाओ। तो देखिए, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? वाओ, इट इज़ अमेजिंग रियली। सच में ये चकित करने वाली बात है। एक हिंदू दूसरे हिंदू को ये बोल रहा है कि तुम हमारा देश छोड़कर चले जाओ। हिंदू को बोल रहा है। भारत देश में तो ये एक कॉमन बात है। हिंदू लोग ईसाई लोगों को बोलते हैं कि तुम विदेश चले जाओ, या फिर हिंदू लोग, विरोधी लोग, खास करके विरोधी लोग मुसलमान लोगों को ये कहते हैं तुम हमारा देश छोड़कर चले जाओ। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक हिंदू दूसरे हिंदू को ये कह रहा है कि तुम हमारा देश छोड़ के चले जाओ, नेपाल देश छोड़ के चले जाओ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने सता भी शुरू कर दिया है। हिंदू भगाओ देश बचाओ, हिंदू भगाओ देश बचाओ। हिंदू भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, हिंदू भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, हिंदू भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, आतंकी मुर्दाबाद, 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 तो ये नारेबाजी हो रही है, ये कहां हो रही है जरा मैं भी आपको बताता हूं, क्योंकि इसी से जुड़ी एक और खबर निकल कर आई। ये एनडीटीवी की खबर है, जरा इसे भी सुन लीजिए। यहां पर क्या कहा जा रहा, सुनिए। देखिए, हिंदू भगाओ के नारे नेपाल में लग रहे हैं। आपने सुना आतंकी क्या कह रहा था नेपाल में? सुनिए जरा। तो नेपाल में हिंदुओं के खिलाफ उतरे लोग ये क्या बोल गए, उन्होंने कह रहे हैं कि हिंदू भगाओ देश बचाओ। देखिए, आपको चिंता तब भी होनी चाहिए जब अपने देश के अंदर कर रहे थे। ये चिंता तब भी होनी चाहिए थी जब लगातार वहां पर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन खास तौर पर जब एक कहानी निकल कर आती है तो यहीं पर मैं कहता हूं कि अपने देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या इस पर कभी गंभीरता से विचार किया गया? क्या कभी यह सोचा गया कि अपने देश के अंदर कैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? इस पर कभी बात करने की कोशिश क्यों नहीं हुई? अगर ये बात कर ली जाती तो यकीन मानकर चलिए, इससे पहले कभी भी किसी भी देश में हिंदुओं के खिलाफ इस स्तर पर कोई न भीड़ उतरी, न किसी ने हिम्मत की, क्योंकि हम लोगों का बड़ा सम्मान रहा, भारतीयों का खास तौर पर। लेकिन उसके बाद आज हालात क्या है, यही देश बचाओ के नारे अब लगने लगे। हिंदू को भगाओ। नेपाल में रहते हुए हिंदू लोग कह रहे हैं कि हिंदू को भगाओ। तो क्या नेपाल देश में जो हिंदू रहते हैं, इंडिया का हिंदू, दोनों में फ़र्क है? जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क है। और ये फ़र्क किसने बनाया? ये फ़र्क वो जो हिंदू लोग हैं, विरोधी लोग,
उसकी धर्म का लोग ही ये भेदभाव बनाया है। देखिए, हिंदुओं को उन्होंने 4 भाग में बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 क्षेत्र में उन्होंने बांट दिया। हिंदू को उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो इसका असर विदेश में हो रहा है। और नेपाल में जो हिंदू लोग हैं वो कहते हैं कि इंडियन हिंदू देश छोड़कर चले जाओ। स्वदेशी हिंदू और विदेशी हिंदू, देखिए नेपाल देश में जो लोग रहते हैं उनका जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार वो स्वदेशी हिंदू है, देश में रहने वाले हिंदू है। लेकिन भारत से जो भी हिंदू जाकर नेपाल में घर बनाया है, जगह खरीदा है या फिर बहुत सालों से रहता आ रहा है, उन लोगों की नज़र में हमारा भारत का जो हिंदू लोग होते हैं ना, ये विदेशी है उनकी नज़र में। इसलिए उन लोगों का ये साफ साफ ये कहना है कि विदेशी लोग चले जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ, विदेशी हिंदू हमारा देश छोड़कर तुम चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई भी जगह नहीं है। स्वदेशी हिंदू, विदेशी हिंदू, ये भेदभाव मनुवादियों ने तैयार किया है, ब्राह्मणवादी ने तैयार किया है। बहुत साल पहले मनुवादियों ने अपने फायदे के लिए ये भेदभाव तैयार किया था, तो उसका असर आज देखने के लिए मिल रहा है। देखिए उसका असर क्या हो रहा है। उसका असर ये हो रहा है कि विदेश का जो हिंदू होते हैं उनके नज़र में वो विदेशी है, हम स्वदेशी है। भेदभाव इसने तैयार किया और उल्टी इनके ऊपर क्या आया है, संकट आ चुका है। अब सिर्फ नेपाल में ही नहीं, अब देखिए इंडोनेशिया में, देखिए बांग्लादेश में, देखिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, बेलूचिस्तान, ये जो जगह है ना, यहाँ पर जो भी हिंदू लोग रहते हैं अब वो बहुत बड़ा संकट में है। क्योंकि विदेशी लोग, विदेश में जो हिंदू लोग रहते हैं उनको ढूंढ कर हत्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। और ये जो विद्रोह का जो आग ये पूरी तरह से दुनिया में फैल जाएगा। तो देखिए, अगर 4 देशों में इतना सारा तकलीफ हो रहा है, पूरी विश्व में अगर ये आग फैल जाएगा तो विदेश में जितने भी हिंदू लोग हैं उनका सिचुएशन क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की।